नमस्ते। माई सेल्फ स्वाति धर्मेश फ्रॉम मुंबई। ऑप्टिमिस्टिक किड्स नाम का एक छोटा सा प्लांट लगाया था मैंने 2012 में। प्लांट इसलिए कह रही हूँ बिकॉज जब ये स्टार्ट हुआ था दैट टाइम आई हैड ओनली 3 स्टूडेंट। ये 3 बच्चों को मैं मेरे ऑप्टिमिस्टिक के प्लांट के लीव्स कहती हूँ। सो इन्हीं के साथ मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो फैमिली का बहुत प्रेशर था कि ये बिज़नेस अपने बस की बात नहीं है एंड उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है, फैमिली बैकग्राउंड चाहिए अच्छा, ये सब तो आपके पास है नहीं। सो हाउ विल यू मैनेज ऑल दिस। और ये बताने वाले कोई मेरे दुश्मन नहीं थे, मेरे अपने ही लोग मुझे रियलाइज़ करा रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर फेस करने होंगे। बट मेरे गोल के आगे ये जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मुझे बहुत छोटे छोटे लग रहे थे। मैंने ठान लिया था कि अभी कदम उठाया है तो अभी आगे बढ़ना है। जब मैंने पानी में जंप मारा है तो अब तैरना है। सो इसी पैशन से मैं आगे बढ़ती रही, ये सिलसिला जारी रहा। स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट के लिए भी मेरे पास फाइनेंस नहीं था, बट ये जो बच्चे मेरे पास एडमिशन हुए थे उनको इस तरीके का सर्विस मैंने दिया, उनके ऊपर इतनी मेहनत ली, नए नए आइडियाज़ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करती गई, और उसका जो रिज़ल्ट आया ना उसके बारे में पेरेंट्स बाहर बात करने लगे। सो माउथ पब्लिसिटी से मेरा जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो इंक्रीज़ होते गए। लास्ट ईयर तक एकेडमिक ईयर 1920 में जिसे मैंने अभी अभी प्लांट कहा ना, वो प्लांट का एक वृक्ष में ट्रांसफॉर्म हुआ था। सो इस वृक्ष के अंडर उसकी छत्र छाया में 750 प्लस बच्चों ने उसका आस्वाद लिया है। तो ये बहुत ही प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए। बट 2020 मार्च में कोविड नाम का जो तूफान आया, इसने ये वृक्ष को पूरी तरह से हिला दिया, इतनी ज़ोर से हिला दिया कि अभी ये वृक्ष कभी भी गिर सकता है, ऐसे कंडीशन में था। मेरा भी सर्वे चालू था कि अभी इसे किस तरीके से बचाया जाए। ऑनलाइन स्टडीज़ या वर्चुअल स्कूल के बारे में भी मैं नॉलेज ले रही थी, बट हमारे बच्चों का जो एज है ना, इसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं से कन्विंस नहीं हो रही थी कि ऑनलाइन स्टडी से बच्चों को जो भी कंसेप्ट है वो स्क्रीन के ज़रिए बच्चों को एक्सप्लेन होगा या बच्चों तक कन्वे हो जाएगा। इसलिए मैं खुद कन्विंस नहीं हो रही थी। इसी दौरान, इसी तूफान के बीच मैं कहूँगी कि ऑप्टिमिस्टिक के साथ माई छोटा स्कूल नाम की एक ठंडी हवा का झोंका आया, और इस हवा ने मेरे ये ऑप्टिमिस्टिक के वृक्ष को गिरने से बचाया। सिर्फ बचाया नहीं, ताकि फिर से उसमें फल फूल आने लगे। 100+ एडमिशन्स अपने पास ये कोविड के दौरान भी हो गए हैं, और बल्कि आसपास में सारी प्री स्कूल जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। ना कि कोई सर्विसेज दे रही है, ना उनकी कोई एक्टिविटीज़ चल रही है। इसी दौरान हमारे बच्चे जो है वो स्टडीज़ कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सारे सेलिब्रेशंस उनके साथ सेलिब्रेट हो रहे। पेरेंट्स जो है उनके भी इनोवेशंस बाहर आते जा रहे हैं, एंड उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। जब मैंने ये माई छोटा स्कूल का कंसेप्ट समझा, तब उसमें देखा कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो हम लोग स्कूल में बच्चों से करवाते हैं, यही एक्टिविटीज़ बच्चे घर में करेंगे। बट पेरेंट और टीचर और बच्चों के बीच में पेरेंट को उनका एक ब्रिज बनना है, और इसी ब्रिज को हमें ट्रेन करना है। हेल्पिंग वीडियोज़ के द्वारा हमने पेरेंट्स को भी आइडियाज़ दिए कि किस तरह से बच्चों को समझाना है, किस तरह से आप एक्सप्लेन करते तो बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो इस ज़रिए ये जो है ना, ये माई छोटा स्कूल, ऑप्टिमिस्टिक किड्स माई छोटा स्कूल बन गया। एंड अभी इसके आगे इन फ्यूचर भी ये बढ़ने के लिए रेडी हो गया। बहुत लास्ट 4 to 5 ईयर से बहुत सारे पेरेंट्स का डिमांड था कि मैम प्लीज़ आप ऑप्टिमिस्टिक किड्स को फर्स्ट के आगे भी स्टार्ट कीजिए, मतलब प्राइमरी सेक्शन भी स्टार्ट कीजिए। बट मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था ये, क्योंकि कैसे पॉसिबल होगा ये फाइनेंशियली, एंड उसमें बहुत सारे डेप्थ नॉलेज एंड ऑल ये सब लगेगा। बट अभी ऐसे लग रहा है कि माई छोटा स्कूल के साथ जुड़ने से बहुत ही जल्द हमारा प्राइमरी स्कूल भी आ जाएगा। ये जो मेरा सपना था वो अब दूर नहीं, बल्कि कुछ ही डिस्टेंस पे है उसे अचीव करना। मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगी माई छोटा स्कूल के सारे मेंबर्स को, क्षितिज सर, अनुज सर। मेरे लिए एक टास्क था जो कि बच्चों को ट्रेन करना है, टीच करना है, टीचर को ट्रेन करना है, ये मेरे लिए इजी था बिकॉज दैट वाज माय पैशन। बट डिजिटलाइजेशन, इसमें मैं थोड़ी सी वीक हूँ, मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। सो मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, सॉफ्टवेयर हैंडल करना, वो ऑपरेट करना मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था। बट क्षितिज सर ने, अनुज सर ने कॉन्फिडेंस दे दिया, मैम आप कर सकते हो। तब ऐसे लगा, और वही कॉन्फिडेंस को
हाथ में रखते हुए आगे बढ़ी और वो भी इजीली गो थ्रू हो गया। देन शीतल मैम जो भी हमारी एक्टिविटी की ट्रेनर है, बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ मैं उनको कि कुछ मतलब उनके इनोवेटिव एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं जो हम लोग बच्चों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आफ्टर दैट संजीव सर नाम का एक धमाका है हमारे छोटा स्कूल में। ये जब धमाका ब्लास्ट होता है ना, तब आसपास के सारे लोगों में इतनी पॉजिटिविटी भर देता है कि ऐसे लगता है कि अभी कोई भी चीज़ हमें अगर बताए ना तो हम लोग करने के लिए यू रेडी है। सो इतनी पॉजिटिविटी के साथ वो सबको इनकरेज करते हैं। सो ऑल दिस वेरी गुड। ये कोविड का जो दौरान चल रहा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी आपको। माना कि कुछ मजबूरियाँ हैं, माना कि कुछ मजबूरियाँ हम सबको रखने कुछ दूरियाँ हैं, बट ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर से नया सवेरा आएगा। अब देखना ये है कि कोरोना कब तक हमसे लड़ पाएगा। सो इसी तरह से हमने आज तक कोरोना को फाइट किया है। अभी उसे ख़त्म करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है हमें। सो कोरोना चला जाएगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी। और तभी हमारा जो ये स्कूल है या एक्टिविटीज़ है वो और ही ज़्यादा फलने वाला है। सो और ही सक्सेस हमें मिलने वाला है। और सब लगे लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस तरीके से अगर कोई मुसीबतें आती है तो उन मुसीबतों को आप डर ना जाए, बल्कि इस टाइम पे अपने गोल को अपने हार्ट के और करीब रखिए। और कहते हैं ना कि उसे दिल से अपनाओ, तो आपको ये जो मुश्किलें हैं वो बहुत छोटी छोटी लगने लगेगी और आप उसे फाइट कर पाओगे, आप उसका सामना कर पाओगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। थैंक यू वेरी मच।